एक जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां की हवाओं में भी मोहब्बत घुली हुई थी। उसी गांव में रहता था एक नौजवान आर्यन, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी कशिश। और थी जोया, जिसकी हंसी में फूल खिलते थे और जिसकी बातों में एक सुकून था। उनकी पहली मुलाकात गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे हुई, जहां गांव के लोग अक्सर शाम को मिलते थे। आर्यन ने जब पहली बार जोया को देखा तो उससे लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उसकी खुली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो घंटों तक उस पिपाल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। आर्यन उससे अपने सपनों के बारे में बताता और जोया उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। उन्हें एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मंजूर नहीं था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन ने जोया का हाथ थम कर वादा किया, जोया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोया ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, आर्यन, मैं भी तुमसे वादा करती हूं, ये साथ उम्र भर का होगा। उनकी मोहब्बत की खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। उन्होंने अपने छोटे से घर के सपने बुनने शुरू कर दिए थे। वो दिन भर मेहनत करते और शाम को मिलकर अपने आने वाले कल की तस्वीर बनाते। उन्हें लगता था जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर न लगेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जोया एक अजीब सी बीमारी की चपेट में आ गई। आर्यन ने उसके इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स तक, वो हर जगह जोया को ले गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन जोया की हालत दिन बी दिन बिगड़ती चली गई। जोया बिस्तर पर लेती आर्यन का हाथ थामे रहती और कमजोर आवाज में कहती, आर्यन, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आर्यन उसकी हिम्मत बंधा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजाड़ रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका आर्यन को सबसे ज्यादा डर था। एक सुबह जोया ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आर्यन, अपना ख्याल रखना। और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। आर्यन के लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। आसमान उसके सर पर टूट पड़ा था। वो घंटों तक जोया के बेजान जिस्म से लिपट कर रोता रहा। गांव वालों ने जैसे तैसे उसे संभाला। जोया को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। वो हंसता नहीं था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, जोया। हर रोज सूरज निकालने से पहले वो फूलों का एक गुलदस्ता लेकर जोया की कब्र पर जाता। वो वहीं बैठ जाता और घंटों तक उससे बातें करता। वो उसे अपने दिन भर के किस्से सुनाता, गांव में क्या हुआ, किसने क्या कहा, सब कुछ। ऐसा लगता था जैसे जोया वहीं उसके सामने बैठी हो और उसकी बातें सुन रही हो। लोग उसे देखते और अफसोस करते। कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की, आर्यन, अब वो वापस नहीं आएगी, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आर्यन बस मुस्कुरा देता और कहता, वो कहीं नहीं गई, वो यहीं है मेरे पास। उसके लिए जोया कभी उसे जुदा हुई ही नहीं थी। उसका जिस्म चला गया था, लेकिन उसकी रूह हमेशा आर्यन के साथ थी। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते गए। मौसम बदले, गांव का नक्शा बदल गया, लेकिन आर्यन का रोज का यह सिलसिला कभी नहीं बदला। उसकी जवानी बुढ़ापे में ढल गई। चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सैफ्ट हो गए, लेकिन उसकी आंखों में जोया के लिए मोहब्बत की चमक कभी कम नहीं हुई। वो हर रोज उसी तरह जोया की कब्र पर जाता, फूल रखता और उससे बातें करता। उनकी मोहब्बत की ये अनोखी दस्तान अब एक मिसाल बन चुकी थी। नई पीढ़ी के बच्चे आर्यन बाबा की कहानी सुनकर बड़े होते थे। एक दिन गांव वालों ने देखा कि आर्यन सुबह जोया की कब्र पर नहीं आया। सब परेशान हो गए। जब वो उसके घर गए तो देखा कि आर्यन अपने बिस्तर पर शांति से सोया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो एक खूबसूरत सपना देख रहा हो। उसके सिरहाने जोया की एक तस्वीर रखी थी। आर्यन ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गांव वालों ने आर्यन की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे जोया की कब्र के ठीक बगल में दफना दिया। अब दोनों कब्रें साथ साथ थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जिंदगी में साथ रहना चाहते थे। आज भी जब कोई उस कब्रिस्तान से गुजारता है तो उन दोनों कब्रों को देखकर कहता है, मोहब्बत हो तो ऐसी।
आर्यन और जोया की कहानी ये बताती है कि सच्ची मोहब्बत जिस्मों की नहीं, रूहों की होती है। वो मरकर भी नहीं मरती, बल्कि हमेशा जिंदा रहती हैं। उनका प्यार मौत की हदों से भी परे था, एक ऐसी दस्तान जो सदियों तक याद रखी जाएगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।